नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इनसाइड स्टोरी की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन की सबसे बड़ी बात, आज दो खास लोगों की मोदी के साथ मौजूदगी थी। इनमें से एक चाय वाला है और दूसरा वडोदरा राज परिवार का सदस्य। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा में पर्चा भरने निकले तो पूरा शहर जैसे सड़कों पर उमड़ आया हो। करीब 3 किलोमीटर के रोड शो के बाद नरेंद्र मोदी कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। आप देख सकते हैं तस्वीर, ओपन जीप में नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी इस वक्त कलेक्टर ऑफिस में पहुंच चुके हैं। क्रीम कलर का अपना कुर्ता और ऑरेंज कलर की उन्होंने अपनी हाफ जैकेट पहन रखी है। उनके साथ उनके समर्थक है, आनंदीबेन पटेल है, सौरभ पटेल है और उनकी सुरक्षा का पूरा अमला है। इस ओपन जीप में नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं कलेक्टर ऑफिस में। कलेक्टर ऑफिस में नरेंद्र मोदी के साथ दो खास प्रस्तावक थे। उनके समर्थक है, आनंदीबेन पटेल है, सौरभ पटेल है और उनकी सुरक्षा का पूरा अमला है। इस ओपन जीप में नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं कलेक्टर ऑफिस में। कलेक्टर ऑफिस में नरेंद्र मोदी के साथ दो खास प्रस्तावक थे। एक तरफ थी गायकवाड़ राजघराने की शुभांगिनी देवी और दूसरी तरफ थे किरण मीहड़ा, जो चाय की दुकान चलाते हैं। मोदी के प्रस्तावकों में दो मंत्री भी थे, लेकिन इन दो खास लोगों की मौजूदगी से मोदी ने ये दिखाने का प्रयास किया कि आम और खास दोनों तरह के लोग उनके साथ हैं। पर्चा दाखिल करते ही मोदी ने गायकवाड़ राजघराने की तारीफ की और वडोदरा में बिताए बचपन के दिनों को याद किया। मेरी प्राथमिक शिक्षा गायकवाड़ की बनाई हुई प्राथमिक शाला में हुई थी और आज भी गुड गवर्नेंस के लिए, लोक कल्याण के लिए सयाजीराव गायकवाड़ का नाम स्वर्णिम पुस्तकों से लिखा गया है। वडोदरा में 30 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मोदी ने वडोदरा की जनता से खुलकर वोट डालने की अपील की है। मुझे विश्वास है कि बड़ौदा लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता उमंग और उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस पावन पर्व चुनाव को उत्साह और उमंग से मनाएंगे। वहीं शुभांगिनी देवी के साथ ही साथ चाय बेचने वाले किरण मीहड़ा ने मोदी की ऐतिहासिक जीत की भविष्यवाणी कर दी है। क्या लगता है मोदी जी यहाँ से जीतेंगे? लोगों का कहना है कि वो विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे, 6 लाख 7 लाख मतों से जीतेंगे। वो तो सवाल ही नहीं आता जीतेंगे। आपने ऐसे प्रश्न पूछा, ये जरूर वडोदरा तो उनको बिल्कुल दिलो जान से मतदान करके उनको यहाँ से दिल्ली भेजने वाला है। सबसे ज्यादा वोट से जीता के भी लाएंगे, रिकॉर्ड ब्रेक करके प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। नामांकन से पहले नरेंद्र मोदी ने खुली जीप में रोड शो किया। कार्यकर्ताओं और मोदी समर्थकों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी नरेंद्र मोदी को समर्थन देने पहुंचे थे। शीतल राजपूत, वडोदरा, इंडिया न्यूज। तो नामांकन भरते वक्त मोदी के इर्द गिर्द एक दिलचस्प तस्वीर उभरी। आखिर क्यों मोदी को वडोदरा के राज परिवार के साथ साथ चाय वाले का भी समर्थन है? दोनों क्यों चाहते हैं कि वडोदरा से मोदी की यादगार जीत हो? इंडिया न्यूज की एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत ने उनसे यही जानने की कोशिश की। मोदी के प्रस्तावक किरण मीहड़ा वडोदरा में चाय की दुकान चलाते हैं। ये उनकी चाय की दुकान है। चाय की दुकान चलाने के साथ साथ मीहड़ा 1990 से ही बीजेपी से जुड़े हैं। राम मंदिर आंदोलन के समय से ही वो पार्टी के साथ थे। सुनिए, बरसों बाद जब उन्हें बीजेपी के पीएम उम्मीदवार का प्रस्तावक बनने का मौका मिला तो कैसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वडोदरा का कलेक्टर्स ऑफिस, नरेंद्र मोदी तो अपना नामांकन यहाँ पर दाखिल करके चले गए, लेकिन गहमा गहमी अभी भी बनी हुई है। और हमारे साथ जो ताजा सेलिब्रिटी बने हुए हैं, किरण भाई, जो यहाँ पे चाय की दुकान चलाते हैं, जिनसे हमने लगातार बात की। किरण भाई, आप तो सेलिब्रिटी हो गए, सब मीडिया आपके पीछे, सब आपके पीछे। नहीं, आपने तो कर दिया सबको। 2 दिन से आप ही मेरे पीछे कर रहे हैं मेरा नाम। इंडिया न्यूज में आपको दिखाया और सेलिब्रिटी बन गया। हाँ, सब न्यूज वाले दिखा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए किरण भाई, आप अंदर मौजूद थे, क्या क्या हुआ? नरेंद्र भाई मोदी जब आए, कैसे क्या किया, सब हमें डिस्क्राइब कीजिए। आप भी वहाँ मौजूद? हाँ, जब मैं अंदर बैठा था तो मोदी जी आए तो केम छो किरण भाई, क्यों छे, आधे हाथ मिलाया। यानी उन्होंने आपसे पूछा किरण भाई कैसे हो? नाम से जानते हैं ना। हाँ।
फिर क्या वो मेरा वतन कहाँ है वो सब पूछा। और बस कुछ। फिर आपने क्या किया प्रक्रिया में? आपने कैसे हिस्सा लिया? आप प्रपोजर थे? हाँ, तो उसको मेरे को फॉर्म दिया, मैं कलेक्टर को फॉर्म दिया। दूसरा तो उनका काम चल रहा था। आप चाय की दुकान चलाते हैं, नरेंद्र मोदी को अपनी चाय पिलाएंगे अब? हाँ, सो तक आप तो कह रहे हैं आपको पिलाऊंगा। हाँ जी, आप पूरी टीम को पिलाऊंगा मैं। आपने कल हमें पिलाई थी। लेकिन अब नरेंद्र मोदी आपको नाम से पहचानते हैं, तो यकीनन आपकी चाय पीने भी आएंगे। आएंगे ना, मेरे को बहुत अच्छा होगा। मुझे अभिमान है कि उन्होंने महिलाओं को महत्व दिया, हमारे परिवार को महत्व दिया और वडोदरा के लोगों को, जो उनकी कर्म भूमि रही है, वो पहले भी यहाँ काफी उन्होंने समय बिताया है इस शहर में। इस शहर के गली गली को वो जानते हैं, इधर रहे हैं और यहाँ के लोगों की तरफ उनकी बहुत लागनी है। और वडोदरा एक हमेशा महत्व का शहर रहा है। कहते हैं ये गुजरात का कल्चरल कैपिटल रहा है, इसलिए यहाँ से जो संदेश जाता है वो पूरे गुजरात में और हिंदुस्तान में फैलता है। आपके परिवार के कुछ सदस्यों का जुड़ाव कांग्रेस से भी है, लेकिन आप नामांकन प्रक्रिया में शामिल हो रही हैं बीजेपी के नरेंद्र मोदी के, ये भी अपने आप में दिलचस्प है। हमारे परिवार से तो कोई कांग्रेस में अभी नहीं है, ये तो गलत फैक्ट है। मेरे पति बहुत पहले थे, फिर उन्होंने भी उस पार्टी से रेजिग्नेशन दे दिया था। शुभांगिनी देवी के पति पहले कांग्रेस के साथ थे, लेकिन अब पूरा परिवार बीजेपी के साथ है। वडोदरा से शीतल राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राजनीतिक दल के रूप में काम कर रहा है। इस शिकायत के बावजूद आज नरेंद्र मोदी के नामांकन में संघ के प्रचारक सुरेश जैन पहुंचे। इंडिया न्यूज ने उनसे पूछा कि कांग्रेस का आरोप कहां तक सही है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में ये शिकायत की है, आज ही ये शिकायत की है कि आरएसएस एक फिलॉसफी के बजाय एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जो है वो बिहेव कर रही है। अगर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बिहेव करता होता तो आज हम ऐसे नामांकन में समर्थन देने या संतों के रूप में थोड़ी आते, तो हम सीधा नामांकन भरते। हमें किसने रोका है चुनाव लड़ने के लिए? संघ शुद्ध रूप से एक सांस्कृतिक संगठन है, देश में सांस्कृतिक वातावरण बनाने के लिए है। लेकिन इस प्रकार के बदलाव को, जो शुद्ध राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है और राष्ट्र के वैभव की जो बात मानता है, उस बदलाव में हम शरीक हैं। हम घर घर जा रहे हैं, लोगों को वोट करने के लिए कर रहे हैं। देश में एक बदलाव आना चाहिए, उस बदलाव के हम प्रतीक हैं। उस प्रतीक का अभिनंदन करने के लिए मैं आया। उनका ये मानना है कि वो पहली बार ये देख रहे हैं कि संघ इस तरह से खुलकर राजनीतिक प्रचार में, और आप जिसे सांस्कृतिक प्रचार कह रहे हैं, उसमें कूदा है। ऐसा पहले उन्होंने कभी नहीं देखा, ये अभूतपूर्व है। दीपक भाई, ऐसा है, पहली बार नहीं हुआ है। आफ्टर इमरजेंसी वी टुक पार्ट, और आज भी हम राजनीति में नहीं भाग ले रहे। हम 100% वोट हो, ठीक वोट हो और अच्छे लोग राजनीति में आए, उसके लिए हम लगे हैं। और घर घर जाकर के हर व्यक्ति वोट करे, उसके लिए प्रचार कर रहे हैं और पूरी तरह से इन्वॉल्व है।